गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से जुड़े हुए हैं उनके बारे में, उनके संदर्भ में, उनके दर्शन शास्त्र विषय के सेकंड पेपर के संदर्भ में हम बात करेंगे। और कल हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वह था अरस्तु का नैतिक दर्शन। जब भी हम फिलॉसफी पढ़ें तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, और वह यह है कि पाश्चात्य दर्शन, जब वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो उस पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। और ग्रीक दर्शन में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का दर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी चूंकि आप जो दर्शन पढ़ रहे हैं वो नीति शास्त्र है। दर्शन की 3 प्रमुख शाखाएं होती है, ये मैंने स्टार्ट की क्लासों में बताया था। तो 3 जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें एक शाखा है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरी शाखा है नीति शास्त्र, एथिक्स। तो आपके फर्स्ट ईयर में एक सेकंड पेपर जो चलता है वो एथिक्स के नाम से चलता है, और उसी पे हम अपन बात कर रहे थे। तो कल के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे अरस्तु का नैतिक दर्शन, जिसमें हमने प्रमुख चीज पढ़ ली थी। अरस्तु के नैतिक दर्शन को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला भाग था मुख्य सद्गुण, यानी सद्गुणों का स्वरूप। अरस्तु ने सद्गुणों के स्वरूप पर जो बात की थी उस पर बात हो चुकी। सुकरात में भी हमने बात की, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत लिया। प्लेटो में भी हमने बात की। प्लेटो ने 4 प्रमुख सद्गुण माने थे, जिनको हमने राज्य और व्यक्ति दोनों के स्तर पर समझा था। विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये 4 प्रमुख सद्गुण थे। और अरस्तु में हमने पढ़ा कि सद्गुण मनुष्य की वह स्थायी श्रेष्ठ मनोवृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है और जो अपने आचरण में अभिव्यक्त होती है, जिसे बुद्धि नियंत्रित करती है। यानी सद्गुण कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं, सद्गुण के लिए अभ्यास करना पड़ता है, आचरण में प्रकट होती है, बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर सद्गुणों को सुकरात अरस्तु ने 2 भागों में बांटा था, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। तो बौद्धिक सद्गुणों का संबंध मनुष्य के विवेक से है, बुद्धि से है, और नैतिक सद्गुणों का संबंध मनुष्य की भावना, इच्छा और संवेगों से है। ऐसा अपन ने संक्षेप में बात की थी। फिर कहा था कि बौद्धिक सद्गुण 2 प्रकार के हैं, जिनको उन्होंने कहा था सैद्धांतिक और व्यवहारिक। बौद्धिक सद्गुण जो है वो प्रकार तो एक ही है, विवेक। बौद्धिक सद्गुण में विवेक को एकमात्र सद्गुण माना, लेकिन जिसके 2 पक्ष हैं, व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष। तो जो व्यवहारिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष की पहले बात कर लें। तो सैद्धांतिक पक्ष तब, विवेक का सैद्धांतिक पक्ष तब प्रकट होता है जब मनुष्य दार्शनिक ज्ञान, चिंतन और कोई इसी तरह का अन्य चिंतनशील जीवन या वैज्ञानिक जीवन जी रहा होता है। यानी पूरी तरह से बुद्धि को सैद्धांतिक रूप से प्रयोग करते हुए जब जीवन जी रहा होता है, तो ये विवेक का सैद्धांतिक पक्ष है। और व्यवहारिक जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में जो बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करती है, ये विवेक का व्यवहारिक पक्ष है, ऐसा अरस्तु ने कहा। और फिर नैतिक सद्गुणों की बात की, जिनका संबंध मानवीय आत्मा के भावनात्मक पक्ष से है, प्रवृत्ति, संवेग और वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। और इसके अंतर्गत अरस्तु ने कहा साहस, संयम, न्याय ये मुख्य है, लेकिन उदारता, दया, प्रेम, सहिष्णुता ये भी नैतिक सद्गुणों के अंतर्गत आते हैं। और अरस्तु ने इन सारे नैतिक सद्गुणों को सीमित अर्थ में स्वीकार किया था। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो ने सद्गुणों पर बहुत विस्तार से बात की थी, लेकिन अरस्तु इतनी विस्तार से बात नहीं करता। एक एक करके अरस्तु ने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया कि न्याय सद्गुण से तात्पर्य है उचित वितरण और कानूनों का आचरण। इसी आधार पर अरस्तु ने न्याय सद्गुण को 2 भागों में बांटा था, वितरणात्मक और प्रतिकारात्मक। और वितरणात्मक का अर्थ बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर संपत्ति और वस्तुओं में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वितरणात्मक वितरण। और जो दूसरा था जिसको अपन ने नाम दिया था प्रतिकारात्मक, जो राज्य के कानूनों को लागू करवाने से संबंधित था, जिसमें अरस्तु कहते हैं कि अपराधी को अपराध के अनुपात में दंड मिलना और क्षतिग्रस्त हुए व्यक्ति को उसके क्षति के अनुपात में क्षतिपूर्ति प्राप्त होना। ये मैत्री एक और सद्गुण था जिस पर अरस्तु ने कहा था कि मैत्री के 3 आधार हो सकते हैं, सुख, उपयोगिता और चरित्र की उत्कृष्टता। और अरस्तु ने कहा था सुख और उपयोगिता पर आधारित मैत्री ठीक नहीं है, चरित्र की उत्कृष्टता पर आधारित मैत्री उच्च कोटि की मानी जा सकती है। चलिए, अरस्तु का जो अगला नैतिक सिद्धांत है उसको नाम दिया गया है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तो सद्गुणों के स्वरूप
और उनके आचरण के लिए अरस्तु ने यह सिद्धांत दिया, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। एक तरह से यह सिद्धांत मनुष्य के संतुलित जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता। मध्यम, अति से बचना। और अपन भारतीय दार्शनिक परंपरा या शास्त्रों में तो ये बात बोलते भी आए हैं, अति सर्वत्र वर्जते, ऐसा कुछ कथन है। तो अरस्तु ने भी प्रत्येक सद्गुण को दो अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था कहा। यही मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। यानी प्रत्येक सद्गुण हमें अति से बचाता है, जैसे संयम। अब संयम का अरस्तु में अर्थ है कि अत्यधिक भोगाशक्ति, यानी पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त होना, और पूर्णतया संन्यासवाद को अपना लेना, इन दोनों के बीच की अवस्था संयम। यानी ना तो पूरी तरह भोगों में डूबना, ना पूरी तरह से सन्यासी बनना, इनके बीच की अवस्था मध्यवर्ती अवस्था संयम। फिर साहस। साहस जो है वो उदंडता। उदंडता का मतलब है कि निरपराध लोगों को, निर्दोष लोगों को पीटना, मारना, जबरदस्त दादागिरी दिखाना और पूरी तरह से कायर हो जाना, यानी कोई अन्याय कर रहा तब भी प्रतिकार ना करना, इनके बीच की अवस्था है साहस, यानी धैर्य का परिचय देना है। फिर है न्याय, यानी अपने अधिकार की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त करना, कि आपका अधिकार तो है 10 रुपए पर और आप प्राप्त कर रहे हैं 5,000 रुपए या इससे ज्यादा या कम। या फिर अपने अधिकार को पूरी तरह छोड़ देना कि 10 रुपए भी नहीं लेना, ये दोनों ही ठीक नहीं है। अरस्तु कहता है न्याय है इनके बीच की अवस्था, यानी आपको अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप हर चीज मिलनी चाहिए। ये पिछले टॉपिक में भी अपने वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत देखा। नम्रता, अत्यधिक चापलूसी और अत्यधिक दुर्व्यवहार के बीच की स्थिति है नम्रता। ना तो चापलूसी करनी चाहिए, ना ही दुर्व्यवहार, नम्रता से रहना चाहिए, बीच की अवस्था। यानी कहने का तात्पर्य क्या कि जितने भी सद्गुण हैं, अरस्तु ये कहता है कि वो दो अतियों से बचाने वाले के बीच की मध्यवर्ती अवस्था है। अरस्तु का यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिकों में हमें महात्मा बुद्ध के दर्शन में मिलता है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने तो पूरा दर्शन ही मध्यम मार्ग के सिद्धांत के आधार पर दिया है। यद्यपि यह सिद्धांत सरल दिखाई देता है, परंतु इसकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। नंबर 1 कि मनुष्य के जीवन के सभी संवेगों और सभी कर्मों की कोई मध्यवर्ती अवस्था नहीं है। यानी जैसे ईर्ष्या शब्द है, घृणा है, प्रतिशोध है, इनकी क्या कि थोड़ा सा प्रतिशोध लेना, थोड़ा सा नहीं लेना, थोड़ी सी ईर्ष्या करना, थोड़ी सी नहीं करना। तो यानी हर सद्गुण, हर संवेग, यहां संवेग को लेते हुए समझाने का प्रयास किया गया है कि हर संवेग की मध्यवर्ती अवस्था नहीं होती। फिर सभी व्यक्तियों और सभी परिस्थितियों में मध्यवर्ती अवस्था निर्धारित नहीं की जा सकती। परिस्थितियां भी अनेक प्रकार की आती हैं, व्यक्ति भी अनेक प्रकार के हैं, सबके लिए कोई एक मध्यवर्ती अवस्था का निर्धारण करना यहां भी कठिन है। और फिर प्रश्न ये है कि यदि हम किसी संवेग या किसी कर्म की कोई मध्यवर्ती अवस्था तय करते हैं तो उसका आधार क्या है? वो आधार स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अरस्तु ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस मध्य मार्ग के सिद्धांत का कोई गणितीय फार्मूला नहीं है जिससे कि इसका निर्धारण किया जा सके, लेकिन फिर भी आचरण की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से यह सिद्धांत उपयोगी माना जा सकता है। और हम सामान्य जीवन में भी ऐसा देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा माना गया कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है। तीसरा सिद्धांत है ऐच्छिक कर्मों की परिभाषा। ऐच्छिक कर्म किसे कहते हैं? मैंने नीति शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया था तभी बात की थी कि ऐच्छिक कर्म से तात्पर्य है वे कर्म जिन्हें करने या ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, जिसे मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव या व्यवस्था के सोच समझकर अपनी इच्छा से करता है, जानबूझकर करता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता है और उसके कारण, उस बाध्यता के कारण वह कर्म करता है तो इसे कर्म को ऐच्छिक कहेंगे कि निरैच्छिक? तो अरस्तु यहां पर उस कर्म को भी ऐच्छिक ही कहता है, क्योंकि बाध्यता है लेकिन फिर भी उस कर्म को करने ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। वह चाहे तो करे, ना तो ना करे। कोई बाध्यता से करे ये जरूरी थोड़ी है कि वो करे ही उस कर्म को। तो अरस्तु के अनुसार इच्छाओं, प्रवृत्तियों, संवेगों से प्रेरित सभी कर्म मनुष्य के लिए ऐच्छिक कर्म ही है और मनुष्य स्वयं नैतिक दृष्टि से उनके लिए उत्तरदायी है। हाँ, एक चीज यहां स्पष्ट है कि जिन कारणों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं,
उन्हें अनैच्छिक कर्म कहा जाता है। और जिन पर मनुष्य का नियंत्रण है, जिन्हें मनुष्य कर सकता है, वो कर्म ऐच्छिक कहे जाएंगे। तो जिन कर्मों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है, उन कर्मों की कोई नैतिक निंदा या प्रशंसा नहीं की जाएगी, परंतु जिन कर्मों पर मनुष्य का नियंत्रण है, जिन्हें वह सोच समझकर चाहे तो छोड़े चाहे तो करे, इच्छा अनुसार कर सकता है, उनके लिए नैतिक निंदा और प्रशंसा की जानी चाहिए। एक और चीज है कि अनभिज्ञता के कारण जो कर्म किए गए वो कौन से कर्म हैं, तो ये भी निरैच्छिक नहीं है। अनभिज्ञता यानी अज्ञान, अज्ञान तो एक अलग चीज हो गई ना। अज्ञानतावश यानी किसने रोका था ज्ञान प्राप्त करने से। कोई व्यक्ति शराब के नशे में क्रोध, वासना, ईर्ष्या, घृणा आदि के कारण कर्म करता है, तो उस कर्म को भी ऐच्छिक कर्म ही माना जाएगा। कोई कहते मैंने तो शराब के नशे में किया था, तो भी उसको ज्ञात तो रहता है शराब के नशे में वो मर तो नहीं जाता, कोई और ऐसे कर्म तो नहीं कर देता, वो कोई गंदी चीज तो नहीं खा लेता ना। तो ये हुआ। और अंत में आदर्श नैतिक जीवन जो अरस्तु की अंतिम अवधारणा है, वह है बुद्धि के नियंत्रण में इच्छाओं की तृप्ति करना आनंदमय और आदर्श नैतिक जीवन का आधार है। ये आदर्श नैतिक जीवन। आदर्श नैतिक जीवन में क्या है करना, कुछ नहीं करना, जो मध्य मार्ग है उसी को अपनाना, कि जो इच्छाएं, संवेग और वासनाएं हैं उनको बुद्धि के नियंत्रण में लाना, और बुद्धि के नियंत्रण में लाकर ही अपनी इच्छाओं की तृप्ति करना, यही आदर्श नैतिक जीवन है। तो ये अरस्तु था, और अरस्तु का नैतिक दर्शन था, जिस पर अपने 4 भागों में बांट की सद्गुणों का स्वरूप और मध्यम मार्ग का सिद्धांत, ऐच्छिक कर्मों की परिभाषा और आदर्श नैतिक जीवन। अगले टॉपिक को लेकर मैं फिर कल उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।